खाना बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आपने खुद बनाया है? मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट करके 5 स्टार होटल के शेफ से ये रेसिपी ली थी, ताकि जब तुम्हारे जैसे खास मेहमान आए तो मैं उन्हें ये खिला सकूं। बहुत शुक्रिया इस मोहब्बत के लिए आपका। इतने से खाने के लिए रेसिपी ली है तुमने? रोटी देना था। ये लीजिए बाबा। जानती हो बेटी, इसे मैरिनेट करके 6 घंटे तक रखना पड़ता है, और पता है इसको बनाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे लिए तो बनाना ही था। बहुत टेस्टी है आंटी। लगता है ये इसे अपने घर लाने की बजाय बेटे को इसके साथ भेज देंगी। मैं पूछना भूल गई, अब तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है? स्विट्जरलैंड से आ गई? नहीं, वो वहाँ से सीधी फ्रांस चली गई। उनको दोस्तों ने बुला लिया। वैसे भी काम सारा बाबा संभाल रहे हैं, तो उन्होंने सोचा थोड़ा घूम फिर लिया जाए। ओह, मतलब कि वो एंजॉय कर रही हैं। वैसे करीम को भी फ्रांस बहुत पसंद है ना करीम? बोलती रहो, उसके कान पे जू तक नहीं रेंगेगी। हेलो भाई साहब, लगता है कुव्वत समात खो गई है। हमारे बचपन में हम दस्तरखान बिछाते थे और पूरा खानदान साथ बैठकर खाता था। लोग एक दूसरे के चेहरे पड़ते थे, खूब हंसी मजाक हुआ करता था। लेकिन अब कहाँ। बस भी करे मोहसिन, लगता है ये आज मजाक के मूड में है, ऐसा ही है ना? मैंने कुछ गलत कहा? अगर कहा है तो बता दो। यहाँ सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। इससे तो बेहतर है अपनी अपनी प्लेट लेके किसी कोने में चले जाओ। जी ठीक है बाबा। ओहो, कहाँ? मोहसिन भी ना बस इसी तरह हमें एंटरटेन करते रहते हैं। मैं तो वर्कशॉप जा रहा हूँ। वर्कशॉप जाके क्या करोगे? ये हमारे पास मेहमान आए हैं। आई एम सॉरी निदा, मुझे ऑफिस में कोई काम है। अगर नहीं करूँगा तो नींद नहीं आएगी मुझे। अगर काम जरूरी है तो मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं नहीं, तुम खाना खाओ, ठंडा हो जाएगा ये। तो ठीक है, आप लोग खाना खाइए, मैं फिर जा रहा हूँ बाबा। करीम, वर्कशॉप पे जा रहे हो या बहाना है ये? आप लोग यकीन कीजिए, मुझे वाकई काम है बाबा। निदा, सुकून से खाइए आप लोग। एक बात पूछनी थी आपसे, क्या ये सलाद भी खा सकता हूँ मैं? हाँ समीर, तुम इसे खा सकते हो। ये तुमने अच्छा नहीं किया आयशा, तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब इस बच्ची का क्या काम है यहाँ? हाँ, मैंने कहा था इसे अपने कमरे में रखो, सुनती क्यों नहीं? चलो बेटा, शाबाश, अपने कमरे में जाकर खेलो। चलो। समझ नहीं आ रहा आयशा कहाँ चली गई। कहीं उस लड़के के साथ ही तो नहीं चली गई? लेकिन वो तो उससे शादी करना ही नहीं चाहता था। आप इस तरह की बातें करके रज़ा को क्यों गुस्सा चढ़ा रही हैं? आप अभी भी इनके साथ रिश्ता करना चाहते हैं? देखिए वो क्या कह रही है। देखो, उनकी बहन गुम हो गई है, वो लोग किसी तरह तो उसे ढूंढेंगे ना। अगर वो लड़की ना मिली तो तुम्हारा बेटा मर जाएगा। वो लड़की शादी करना ही नहीं चाहती थी। मुझे तो लग रहा है कि उस लड़की ने हमें बेवकूफ बनाया है। एन मुमकिन है वो पहले से ही शादीशुदा हो। हाय मेरा प्यारा बेटा। खुदा के लिए अपनी जुबान थोड़ी देर के लिए बंद रखो, तुम चुप रहो, उन लोगों को अपना काम करने दो। करे जो करना है। भाई, पता लग गया। कौन है वो? करीम, वही मोहसिन अंकल का बेटा। ये किया धरा उसी कमीने का है। हाँ, वो सुबह आया भी था यहाँ। और तुम मुझे ये अब बता रही हो? हाँ? ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया नजमा? इस घर में हो क्या रहा है? हाँ? रज़ा, उसे छोड़ दो, वो मर जाएगा। क्या आप बीच में मत बोलिए। आखिर क्यों? मुझे क्यों नहीं बताया मुझे क्या तुमने? पता वो इसलिए आया है। आयशा ने कहा कि वो उसे जॉब पर वापस बुलाने के लिए आया है। भाई मुझे तो छोड़ दो, मैंने क्या किया है? जान बख्शने का शुक्रिया। शुक्र है। नंबर बंद है, उनके घर जाना पड़ेगा। और तुम जल्दी जाओ और जाकर खालिद से गाड़ी भाई लाओ। मैंने उन्हें पहले ही कह दिया था, वो गाड़ी लेकर आ गए हैं और इंतजार कर रहे हैं। बहुत अच्छा किया तुमने। अंदर डायरी में मोहसिन अंकल के घर का नंबर लिखा है, वो लेकर जल्दी आओ, हमें निकलना है। और हम ऐसा कुछ मत करना जिससे इन्हें फिर जेल जाना पड़े। रज़ा प्लीज, कहीं मत जाए, कहीं मत जाए, सब ठीक हो जाएगा। चुप रहो नजमा। आप इस मामले में मत बोले, हम सब संभाल लेंगे। अब बात हमारी इज्जत की है, हम देख लेंगे उन्हें। उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन को वरगलाने की, मेरा मतलब किडनैप करने की। और आप कह रही हैं हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? ऐसा नहीं होगा। उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर पर नजर डालने की? मेरा तो खून खोल रहा है भाई। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे, या उसे मारूंगा या मैं खुद मर जाऊंगा। या अल्लाह मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी। बचा लो मुझे। मैं उस लड़के को चांद से मार डालूंगा। मुझे कुछ हो रहा है कादिर, जल्दी से साबरी को बुलाएं, यहाँ से निकलते हैं।